चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था बच्चे, वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गया था? इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आज हमारी ये कौन सी क्लास है इशू ऑफ डिबेंचर्स की? सेकेंड क्लास है, आई थिंक। सेकेंड क्लास है ना? ठीक है, आइए। कुछ आपको याद है हम लोगों ने वो इशू डिबेंचर की एंट्री करी थी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर वो बहुत सारे केस करे थे, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड प्रीमियम, ऐसे करके बहुत सारी बातें कर लेंगे उसको दोबारा से भी। अभी एक बार नई बात करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जर्नल एंट्री इंटरेस्ट वाली करना चाहता हूँ। यानी कि जब इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर टीडीएस होता है, वो सारी एंट्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर बताएंगे? एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, तो बस एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ ऐसा करके ही देख लेंगे ब्रॉडली कि सर क्या चल रहा है ये। मान लो 1/4/15 है और 31 मार्च 16 है। वो किधर गया करण? वो उसका पेपर है ना। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख। पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 12, रिडेम्पशन वैल्यू 10, और सर जी इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12% पर एनम। और भैया बात ऐसी है, इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाएगा, 30/9 और 31 मार्च। यानी कि दो डेट क्या आ जाएगी बेटे? एक आएगी 30/9 और एक आएगी बच्चे 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है ये। और एक बात और बता दूं आपको, टीडीएस का रेट कितना है बेटा? 10%। तो मैंने इधर ही सारा डेटा लिख दिया अभी। अब आप मुझे बताइए, मैं फर्स्ट एंट्री कब डालूं? 1 अप्रैल 15। क्या एंट्री डालू बच्चे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते थे ना, चलो ठीक है वैसा कर दे। वैसे शॉर्ट में कर सकता था, हाँ सर, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, इलाबोरेटेड कर लेते। बैंक में कितना आएगा बच्चे? 1 लाख डिवेंचर पर 12 रुपए, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद है कुछ ऐसी करते थे? कितने रुपए? 12 लाख, ऐसा ही होता था ना। और नेक्स्ट एंट्री बच्चों, हाँ, डिवेंचर अलॉट एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिवेंचर टू एसपीआर। बहुत अच्छी बात है जी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख, टू परसेंटेज डिवेंचर 10 लाख, टू एसपीआर 2 लाख। क्या मुझे बता सकते हैं ये एंट्री आपने कौन से दिन डाली होगी? 1/4। प्लीज ये दोनों एंट्री का 1/4/15 लिख दीजिए। कोई डाउट है इस एंट्री में? बहुत अच्छी बात है। अगर ये एंट्री आपने डाली दी है 1/4/15 को, तो अगली एंट्री कब डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली, नेक्स्ट एंट्री जो कि मैं थर्ड एंट्री डालूंगा, डेट लिख देता हूं मैं। 30/9, कौन सा साल था? 15। 30/9/2015। बहुत अच्छी बात है जी। और क्या एंट्री डालो बच्चे? इंटरेस्ट देना है। कितने पीरियड का इंटरेस्ट? 1/4 से शुरू होगा, से लेके 30/9। कितने मंथ्स?
क्या आप मुझे बता सकते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है? अमाउंट 12% रेट दिया हुआ है, किस अमाउंट पे लगे? ये 1 लाख 10 लाख वो तो नंबर ऑफ डिवेंचर, लाख पे लगेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? 1 लाख। अच्छा पार वैल्यू पे लगेगा या मैंने तो बार आपसे 12 लाख लिए। सर बाहर में इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। अपने रजिस्टर के टॉप पे लिख दीजिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। ठीक है, 12 देखो बच्चे, टेक्निकली तो मैंने 12 लाख उठाए मार्केट से, लेकिन आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन 10 लाख। सो 1 लाख इंटू 10 इंटू 12% और 6/12 कितना रे? 60,000 ना। बात ध्यान से सुनना है एक बार, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ? 60,000। आगे सुनिएगा, 6 महीने का है ना ये। क्या मैं डिवेंचर होल्डर के नाम की लाइबिलिटी बनाऊंगा पूरे 60,000 की या 54,000? ये क्या बात हो गई सर? बेटे आप समझिए, जो बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं उनको तो एकदम समझ आ जाना चाहिए था। 60,000 का 10% डिडक्ट, मान लो आप डिवेंचर में आपको 60,000 दे रहा हूँ, तो मैं नहीं दे सकता। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। वो गवर्नमेंट को दूंगा और आपको 54,000 दूंगा। टीडीएस कट जाता, जैसे आप नौकरी करेंगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता, सरकार बीच में रह जाती। ठीक है, तो टू डिवेंचर होल्डर्स 54,000, टू टीडीएस पेबल 6,000। Because TDS payable is also a liability, debenture holder is also a liability. क्लियर है बच्चे? अब सर ये डिवेंचर होल्डर को पे कर दो ना, देखो बेटे कोई डेट नहीं लिखी तो मैं सेम डे ही पे कर रहा हूँ डिवेंचर होल्डर को। कितने रुपए देने डिवेंचर होल्डर को? 54,000। डिवेंचर होल्डर टू बैंक 54,000, 54,000। एंड व्हाट अबाउट टीडीएस? मैंने बताया था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। हाँ आपने भी ईयर एंड बोल रहे हो, पर कुछ बच्चों को तो भाई बहुत ही एक एक्यूरेट बताया हुआ टैक्स की क्लास में। टीडीएस की पेमेंट कौन से दिन करूं? सर अगले महीने में। अगले महीने की 7 तारीख, 7 ऑफ अक्टूबर। हालांकि अकाउंट्स में इतना एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं होती, पर अभी कर रहे हैं तो ठीक है, 7 तारीख की पेमेंट कर ली। क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? हाँ दोस्त, हाँ सरकार ने बोला होगा। जैसे आप आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करोगे, उन्होंने आपको एक डेट दी, आप उनको बोलते हो ये डेट क्यों? इसी तरीके से सरकार चला रही है, हम मान रहे हैं हर एक साल। पर मार्च वाला जो होता है वो 7 को नहीं होता, वो 30 अप्रैल को हो जाता है। टू बैंक कितने रुपए बच्चे? ओके, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप एक चीज समझ रहे हो, 6 महीने की कहानी हो गई पूरी। आगे की आप ही करोगे। 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट की एंट्री डालो। क्या एंट्री डलेगी? इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और फिर टीडीएस की एंट्री भी इसी दिन डाल के कर देंगे खत्म, कोई बात नहीं ना। 31 को ही कर देंगे, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा इतना कोई डेट का नहीं होगा, अनलेस आप बुक से निकाल के ना लाओ, तब तक तो ऐसे ही चला लूंगा। एंट्री ये डलेगी, फिर ये डलेगी, और ये भी डलेगी। हम्म। हाँ जी,
पीएनएल एंड में राइट ऑफ कर देंगे, एक एंट्री डालेंगे 31 मार्च को, एक और पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट कितने रुपए, तो इंटरेस्ट 60,000। 2 साल पूरा, 1,20, खर्चा कितने का है, 1,20, तो पीएनएल तो 1,20 आएगा, 60,000 तो 6 महीने का है ना, पहले वो कर। दोनों में से इंटरेस्ट एक्सपेंस करा आपने, और ऐसे ही आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर भी करोगे, तो टोटल 1,20 हो गया, तो उसको पीएनएल भेज दिया बच्चे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल लीजिए इसे, कोई बात नहीं, डिबेंचर इंटरेस्ट मत लिखिए, हम लोगों ने क्या लिखा, जो नाम लिखा वही होना चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हो गया। हाँ। 31 मार्च को क्या एंट्री डाली, एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। 31 मार्च को डाली होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, सेम। 60,000, 54,000 एंड 6,000, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक 54,000, 54,000, देन टीडीएस पेबल टू बैंक 6,000, 6,000, 31 मार्च को डाल दो, डेट पे इतना। सेम ही डेट पे जाएगा, ये 31 मार्च को जाता है। रियल लाइफ में 31 मार्च को नहीं जाता, रियल लाइफ में 30/4 को जाता है, ठीक है, पर अभी अपने को डेट ऐसा जाने की जरूरत नहीं है, 31 मार्च को ही आपने डाल दी एंट्री। अब मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट कितने का खर्चा हुआ आपका, 1,20, 1,20, क्योंकि 60 इधर था, 60 इधर एक और एंट्री डाली, तो उसको आपने पीएनएल में भेज दिया। कहिए क्लियर है बच्चे, अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की एंट्रीज आप डालिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 6। जर्नल एंट्री डाल दीजिए 18-19 की। हम्म, 30/9 और 31/3 ये इंटरेस्ट डेट्स आ गई, बस 18-19 की एंट्रीज डालनी। सर क्वेश्चन दिखा दो। है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते पंडित जी।
लास्ट में कंपाउंड हो गया बच्चों? मैं डालू एंट्री या हो गई? बोलूं एक बार एंट्रीज? सबसे पहली एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख। 6 लाख। टू परसेंटेज डिवेंचर, सीधा परसेंट डिवेंचर बोल रहा हूँ, 5 लाख। टू एसपीआर 1 लाख। और डेबिट करा होगा लॉस ऑन इशू 1 लाख। और रिडेम्पशन वैल्यू भी तो 120 थी। हाँ प्रीमियम पेपर। हाँ हाँ, वो भी आ जाएगा। लास्ट क्लास में कह रहा था ना बच्चे। अब मुझे बताओ ना, बैंक में कितना है? देखो पहले मैं इशू पे फोकस करूंगा। 5,000 इंटू 120, 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 20। मैंने सिर्फ इशू के बारे में सोचा मैंने। ठीक है, पर कहानियां रुक नहीं सकती ना। रिडेम्पशन वैल्यू 120 है तो लाइबिलिटी तो टोटल 120 की होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, 1 लाख से लॉस। 5,000 इंटू 20 की लाइबिलिटी नहीं बनाओगे? और अगर वो होगा तो लॉस भी 5,000 इंटू 20। क्लियर है बच्चे? अमाउंट आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री आपने डाली होगी 30/9 को। इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, टू डिवेंचर होल्डर्स, टू टीडीएस पेबल। कितना इंटरेस्ट? 30,000। 5। 30,000। इंटरेस्ट 30,000। ऐसे 15,000। पेमेंट कर देंगे आप डिवेंचर होल्डर टू बैंक 28,500। ये तो 30/9 को ही होगी। और उसके बाद कौन सी दिन? टीडीएस वाली कौन से दिन? 7 अक्टूबर। क्लियर है बच्चे? 31 मार्च को, कौन सा साल था यार? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। और लास्ट एंट्री आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज 60,000। क्लियर है जी? ओके, बहुत अच्छी बात है जी। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बस एक टॉपिक और करते हैं। टेक्निकली तो 2 टॉपिक रह जाएंगे, पर एक करते हैं, वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है। फिर अगली क्लास में इस चैप्टर को नमस्ते करेंगे बच्चे। हेडिंग लिखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब सर, मतलब आप ऊपर वाली एंट्री से ले लीजिए। 1/4/18 को एंट्री डाली थी ना आपने? क्या एंट्री डाली थी? बैंक डिस्काउंट डेबिट या लॉस डेबिट क्यों करा था ना ये? टू परसेंटेज डिवेंचर्स, टू एसपीआर, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिटर्न। मैं तो ऊपर वाली एंट्री पकड़ रहा हूँ।
बैंक में कितना करा था? 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ऐसा ही था ना? ये एंट्री डाली थी आपने। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? टॉपिक क्या है सर? ये डिस्काउंट का क्या करें? सर ये या तो इशूड एट प्रीमियम होगा, आप डिस्काउंट होता है और प्रीमियम की होगा। हाँ जी, इशूड एट प्रीमियम रिलीज इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऊपर वाली एंट्री है ये 5। हाँ, ऊपर वाली यही तो एंट्री डाली थी आपने। और वो बाकी सब चीजें चलती रहेंगी पर मेरा फोकस किस पे है? डिस्काउंट। ये एंट्री सबको क्लियर है पहले? बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट, बैलेंस शीट में चला जाए। परसेंटेज डिवेंचर, लाइबिलिटी। एसपीआर, लाइबिलिटी। वी शुड बेटर से दैट की रिजर्व्स। दिखा तो लाइबिलिटी साइड ही जाता है। प्रीमियम पेबल, लाइबिलिटी। डिस्काउंट, एक्सपेंस है ना, लॉस है। टेन्योर है 4 साल। मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा कितने साल में? 4 साल। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप पूरा पुराना एग्जाम्पल में अगर तुम सोचोगे, एक डिवेंचर की बात ही कर लो ना। मैं तुमसे कितने लिए, वापस कितने कर दूंगा? ऐसा ही है ना? कितने साल में? बीच में कोई पैसा नहीं मिलेगा, आखिरी दिन आना, पैसे ले जाना। यही है ना कहानी? तो आप मुझे बताइए, ये जो डिस्काउंट है, इसको पहले साल में ही पीएनएल में डाल दो। पहले साल खर्चा है तो पीएनएल में जाता है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी अभी भेजा, इसको भी डाल दूं सारा का सारा, या इसको 4 साल में ब्रेक? एग्जैक्टली, मेक सेंस। क्योंकि ये जो खर्चा है ये 1 साल का खर्चा नहीं है, 4 साल का खर्चा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, तो कितने साल हो गए सर जी ये? 4 साल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल, यानी कि पीएनएल में कितना दिखाऊं? पूरा 1 लाख या 1 लाख डिवाइडेड बाय 4? एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 25। तो आप इस डिस्काउंट को ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च में क्या एंट्री डालेंगे आप? पीएनएल टू डिस्काउंट, फिर ऐसा करने से डिस्काउंट का बैलेंस कितना रह गया? 75,000। फिर 31 मार्च 20 को क्या एंट्री डालेंगे? पीएनएल टू डिस्काउंट 25,000। 31 मार्च 21 को क्या डालेंगे? पीएनएल टू डिस्काउंट। और 31 मार्च 22 को पीएनएल टू डिस्काउंट। ऐसा करने से बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। अब आप मुझे बताइए, क्या आप डिस्काउंट का लेजर बना सकते? मतलब ये जैसे खत्म हो रहा है ना 4 साल का, अगर आप देखेंगे, पहला साल मैं बनाता हूं फिर आप बनाना बच्चे। आप इसको डिस्काउंट कह लो या लॉस कह लो, ध्यान से देखिएगा कितने से डेबिट हुआ था? 1 लाख। तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूं, यहाँ पे 1 लाख आएगा। अब नाम क्या आएगा सर? अब बेटे ये 1 लाख, ये है, ये है, ये नहीं पता लग रहा। वैसे तो अगर ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल सोचो, क्या मैं कह सकता हूं ये सब तो इशू की एंट्री थी। हाँ, तो वो तो डिस्काउंट वाला तो प्रीमियम के थ्रू था। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे? टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, एक, है ना?
फिर उसके बाद आपने एंट्री क्या डाली? पीएनएल में ट्रांसफर करा। हाँ, बाय पीएनएल 25,000, और जो बैलेंस बच गया 75,000, वो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन होता है बच्चे, खत्म नहीं हुआ, सारा पीएनएल में नहीं गया। और वही जो कैरेट डाउन है नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। ये सेकेंड ईयर का है। अब सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा बच्चे? बाय पीएनएल 25,000 टू बैलेंस नहीं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। ऐसे करके आगे के 2 साल भी बना दीजिए ना। बन गया। लास्ट में कैरेट डाउन नहीं आया होगा ना? खत्म हो गया, वो 25 ब्रॉट डाउन था, 25,000 वो हो गया। ओके, ये ना आपका बच्चे केस नंबर ए था। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैंने आपको रीपेमेंट करी, कह सकता हूं लमसम थी। लमसम मतलब समझते हो? भाई एक ही बार बात करेंगे, इस दिन आ जाओ पैसे दे दूंगा, ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा पैसा यहाँ दिया, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा इधर, थोड़ा, एनुअल इंस्टॉलमेंट हो सकता है बच्चे? वेरी गुड। अगर हो सकता है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं थोड़ा पैसा इधर वापस कर दूं, कि थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, तब भी डिस्काउंट बराबर राइट ऑफ होगा क्या? तब भी डिस्काउंट 25 25 25 25 होना चाहिए क्या? नहीं सर, रिन्यूअल वैल्यू बढ़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि पहले साल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर बहुत ज्यादा था, अगले साल नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग, जो नंबर ऑफ डिवेंचर मार्केट में जिंदा है वो कम है, तो मेरी लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है। पहले साल लाइबिलिटी इतनी है, दूसरे साल लाइबिलिटी इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, तो डिस्काउंट भी तो कम होना है। कम होता जाना चाहिए। पहले वाले केस में
इतनी लायबिलिटी थी, पूरे साल रही थी ऐसे, लेकिन यहां पर कम हो गया। लायबिलिटी आपकी धीरे धीरे कम हो। इतना समझ आ रहा है पहले आप? अब सर सिस्टम क्या है बताओ। सिस्टम ये है बच्चे, केस नंबर बी, सेम इसी क्वेश्चन में केस नंबर बी है, रीपेमेंट इज डन ऑन एनुअल बेसिस इक्वली। अच्छा जी, इक्वली भी कह रहा हूं बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 10 लाख का 2.5 लाख पर वैसे 10 लाख नहीं है वैसे सीटी को वैल्यू मिला दी। हाँ, अभी के लिए टोटल लायबिलिटी तो 6 की है ना जी, तो लॉजिकली तो कितना हुआ, 6 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ऐसा ही है ना? लेकिन आपको टोटल वैल्यू से देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पार वैल्यू पकड़नी। रियलिटी में तो आप दोगे ही ज्यादा, उसे मैं डिनाइल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि 5 लाख में से अब इधर कितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स रह गए, ठीक है, यहाँ कितने आउटस्टैंडिंग, यहाँ के देखो, नो डाउट आप रियल लाइफ में पेमेंट किस बेसिस पे कर रहे होगे, 6 लाख पे, और हालांकि मैं उसके बेसिस पे भी निकालूंगा तो आंसर तो वही आएगा, पर आप इतना ज्यादा वो मत करिए, आपको परसेंटेज डिवेंचर से निकालना। मतलब सर, तो 5 लाख। मतलब ये कि एक टेबल बनेगा, ईयर एंड 1 2 3 4। ईयर एंड 1 का मतलब पता है आपको क्या डेट आ जाएगी? 31 मार्च 19, ये वाली 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च। फिर आप यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, मतलब कितने डिबेंचर्स अभी भी जिंदा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 31 मार्च 19 को कितने डिबेंचर्स जिंदा है? उसके लिए पहले हम ऊपर कितने डिबेंचर्स थे वैसे, 5,000। अगर आपको याद हो, 5,000 इंटू 100 ही है ना ये, तो भाई अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं तो आप इतना समझ रहे हो, 1250 तो मैं रिडीम कर दूंगा। 5,000 डिवाइडेड बाय 4, 1250। तो यहां कितने रह जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स पकड़ लो आप अभी। हाँ, 3750, ठीक है, 3750 डिवेंचर्स है, बच गए जो। फिर यहां पे 2500, फिर यहां पे, और यहां पे नेल, क्योंकि आप समझिए टोटल डिवेंचर इधर 5,000 है। इस दिन जब आप 1250 माइनस कर देंगे तो 37,550 बचेगा, फिर 1250 माइनस करेंगे तो 2500, 1250 और nil। ये बात क्लियर है आपको? इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स लिखने हैं, तो क्या आपका दिमाग ये कह रहा है कि इस दिन कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है? 3750 ना, मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, हर बार तो 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन करेक्ट तरीका क्या है, पार वैल्यू के साथ लिखना है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3,75,000। क्लियर है बच्चे? लेकिन ये गलत है। 5 साल 22 साल में तो रिडीम मिलता है। मुझे लिखना है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स बिफोर रिडेम्पशन। क्यों सर? ध्यान से सुनिएगा, इस दिन आपके कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है? नंबर ऑफ डिबेंचर बोल दीजिए प्लीज। 5,000 कह सकता हूं, 5,000 ही तो है पूरे साल। हाँ सर। ये तो सिर्फ आखिरी दिन जाके 1250 हो गए,
लेकिन पूरे साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? तो जस्ट बेटे आखिरी दिन कम हो गए, आप आखिरी दिन ले लोगे? नहीं, आप ये मानेंगे पूरे साल कितने आउटस्टैंडिंग? 5,000। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर बिफोर रिडेम्पशन। एक बार देखिएगा, एक बार ध्यान से, एक बार 2 मिनट में खत्म हो जाएगी बात। 5,000 पूरे साल थे, 1,250 कम हो गए। अब पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितने? 3,750। फिर 1,250 कम हुए, 2,500। फिर 1,250 कम हुए, 1,250। ऐसे ही चल रहा है ना? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, यहां पे आप टोटल लिखेंगे 5,00,000। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड है जी बिफोर। ऐसे भूल नहीं जाना कि ऐसे कुछ भी बस मैंने तो लिख दिया आप लिख नहीं रहे, नहीं, एक एक बात पकड़नी होगी आप। अगला कितना आ जाएगा बच्चे? 3,75,000, 2,50,000, 1,00,000। अब ध्यान रखिएगा, आपका लास्ट में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो आपने गलत कर दिया। ये ऐसे तुम बोल रहे हो आखिरी दिन कुछ है ही नहीं, गलत है ना वो? पूरे साल 1,25 तो आउटस्टैंडिंग रहा वो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका रेशियो क्या आया बच्चे? मतलब सर बेटे, क्या इसको मैं 1, 2, 3, 4 बोल सकता हूँ? 1,25 से डिवाइड हो रहा है ना? यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो साथ में कर दिया मैं तो आपको दिखा रहा था कि कैसे आया है। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए टोटल डिस्काउंट था कितने का? और कितने का था? 1,00,000 का। इस 1,00,000 का डिस्काउंट पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं होगा। 4/10 हो गया ये। 4/10, 40,000। 3/10, 30,000। 2/10, 20,000। 1/10, 10,000। पहले साल 40,000 राइट ऑफ होगा, दूसरे साल 30,000, थर्ड 20 एंड देन 10। क्लियर है? और आपको एक बात बताऊं, आपको अगर समझ आ गया, आपको जो मैंने पहले वाला कराया था ना पेपर में, आपको ऐसे नहीं करना 1,00,000 डिवाइड बाय 4। उसको भी आपको ऐसे टेबल बनाना पड़े। उसमें क्या हो रहा था, आज के दिन पैसा लिया, 4 दिन बाद दे रहा हूं, तो मैं ऐसे ही लिखता ईयर एंड 1, 2, 3, 4। आउटस्टैंडिंग क्या लिखता? 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000, 5,00,000। और रेशियो क्या था? 1:1:1:1:1। और 1,00,000 को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 करता तो 25,000 ही आता ना। ये जो शॉर्ट में ऐसे नहीं कर देना। क्लियर है आपको? अगर क्लियर है, एक बार वो वाला भी बना दो इसी टेबल के अकॉर्डिंगली बच्चे। वो जो लमसम वाला था ना, उसमें भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा। वही राइट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वैसा वाले कुछ। अब स्टेटमेंट ऑफ ईयरली डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, कुछ ऐसा बनना चाहिए।
हो गया? ओके, अगर हो गया बेटे, बना दिया, मैं ही बनाऊं क्या? अगर यहाँ तक आपने बना दिया है तो हमारा बस एक टॉपिक रहता है, फिर तो हमने प्रैक्टिस करनी है इसकी। और वो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं बस, दैट इज इशू ऑफ, बस इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये बच्चे 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में एक तो ये करेंगे और डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी प्रैक्टिस मत करना, बस जितना मैंने लिखवाया है वो समझ आना चाहिए आप, ठीक है? जो आपके नोट्स बने हुए हैं ना वो सारे समझ आ रहे होंगे तो क्वेश्चन हमारे एक के बाद एक होते जाएंगे, ठीक है जी? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको क्लोज करेंगे। कौन सी? यार वो बस नए चैनल पे सौरभ चौधरी के नाम से चैनल है, वो मैं एक बार ग्रुप पे आई थिंक भेजा होगा, उसमें डाल रहा हूँ। 2 क्लासेस दिया ना इससे पहले? दो, एक हुई है इसमें। कर दूंगा, ऐप पे कन्वीनियंट रहता है क्या? डाल दूं, इस संडे तक मैं कर दूंगा एक पूरा। वैसे तो मैं एक साथ नहीं मिल रही ना, वैसे तो प्लेलिस्ट बनाया था मैं, अब तक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जो भी टॉपिक्स हुए हैं ना आपको एक साथ प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, चैनल पे जाओगे तुम्हारे नाम पे एग्जीक्यूटिव 2026 का प्लेलिस्ट होगा, सीक्वेंस में होगा, ठीक है? चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, बाय 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 बाय।